गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज टीचर्स डे है और संडे मेरा फेवरेट डे है। तो पता है मैं कितने बजे तक सोई? 11 बजे तक। एक्चुअल में मैं जल्दी सो गई थी कल और अचानक रात में नींद खुल गई। ऐसा होता है, सुशांत के वक्त भी हुआ था। देखा ऐसे ही खोल के नींद में ट्विटर, तो बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। बहुत से सिडहार्ट्स जो है या तो पैनिक अटैक्स उनको हो रहे हैं। कुछ बच्चे हॉस्पिटल में भी है, उनका रो रो के बेहाल है। छोटे बच्चे हैं वो, एकदम टीनेजर्स। तो मैंने देखा तो बाकी बच्चे भी, आदत होती थी ना तो जाग रहे थे। तो मैंने गई ट्विटर पे जाके थोड़ा सा प्यार दिया, सिड का फ़िल्टर यूज़ किया और वो फ़िल्टर मैं बताऊंगी आपको वीडियो में। फिर थोड़ा लेट हो गया, सो गई। अभी उठी हूँ, कॉफ़ी वगैरह बनाई है, सुबह सुबह के कुछ काम कर लिए हैं। ये मैं जो खिड़की में लगाती हूँ यूट्यूब के लिए, ये मेरा बटरफ्लाई पता नहीं क्यों गिर रहा है बार बार। शायद नया लगाना पड़ेगा अभी हमें। Baby, oh my baby. इट्स अ सनी डे, सो संडे अपनी प्रेस्टीज रख रहा है। धूप के किनारे छाँव की तरह। तो अब चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और बात करते हैं टीचर्स डे की। आपकी ज़िंदगी में आने से पहले, यानी कि जब आप मम्मा के पेट में होते हो और जब बाहर निकलते हो, तो आपकी लाइफ में सबसे पहले टीचर होती है आपकी माँ। आप मानो ना मानो। अब आजकल के बच्चों का तो कोई भरोसा नहीं। तो आपको 9 महीना पेट में रखने वाली, आपको पैदा करने वाली, वो होती है आपकी दुनिया की सबसे पहली टीचर, आपकी माँ। तो अपनी मम्मा को, आई को मैं ग्रैटिट्यूड अपना फिर से जाहिर करती हूँ। कहना चाहती हूँ मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और हैप्पी टीचर्स डे मम्मा। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी इन दिस वर्ल्ड and for making me the most sensitive, sensible yet a very strong person in life. She has taught me all this. And then there are teachers in my school, Donglikar sir, Tribon sir, Shastri sir, Malti teacher, so many of them. Gratitude for schooling us properly, for अच्छी वैल्यूज़ हमारे दिल में डालने के लिए। अपने स्कूल टीचर्स का, अपने कॉलेज सर्स का, सबका मैं बहुत ही आभार मानती हूँ। क्योंकि हम जो भी होते हैं, अपने पैदा होने से अपनी कंपनी, अपने स्कूल और अपने कॉलेज में आपका फाउंडेशन तय हो जाता है। और फिर ज़िंदगी ने तो बहुत कुछ सिखाया, खासकर उन लोगों ने जिन लोगों ने शायद भोला इतना भी नहीं होना चाहिए जितनी मैं हूँ, तो मेरी मूर्खता का शायद फ़ायदा उठाया, उन्हें ऐसा लगता है। जबकि मैं ऐसा नहीं सोचती। और लेकिन उन लोगों ने भी, क्योंकि उन लोगों ने जो बेदर्दी से किया, या उन लोगों ने जिस तरह मुझे इमोशनली डिस्ट्रॉट छोड़ा, उससे भी मैंने स्ट्रेंथ पाई। सो अपोजिट वैल्यूज़ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जब आपको अपने विरुद्ध लोग दिखते हैं ना, जब रात होती है ना, जब रात होती है ना तो दिन की वैल्यू होती है, राइट। जब सर्दियाँ होती है तो गर्मियों की यादें आती है। जब
मतलब एज इट गोज़ ऑन। जब ऐसे गर्मी हो रही होती है तो बारिश याद आती है। 2 दिनों से तो इतनी वर्षा हो रही थी, इनफैक्ट उस दिन से ही जिस दिन से सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। तो अब मैं अपनी कॉफ़ी पीती हूँ। सचमुच गर्मी हो रही है, बाल ऊपर बांधने पड़ेंगे। मानो तो 5 सितंबर और मानो तो बहुत बड़ा दिन, क्योंकि ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड जितना हम रखेंगे ना, कहते उतना ही अबंडेंट हम होते हैं। नॉलेज में हर संपत्ति वो हमको हासिल होती है फिर। तो दोस्तों इतिहास तो बताना ही पड़ेगा। तो हमारे सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट थे, एकेडमिक फिलोसोफर प्रोफेसर। आज उनका जन्मदिन है, जो टीचर्स डे के नाम से मनाया जाता है। मेरी जल्द ही प्रदर्शित होने वाली बुक जो है शॉर्ट स्टोरीज़ की, तो जिस पोएट ने, जिस राइटर ने मुझे हमेशा प्रेरित किया, डिस्कशंस किए कि क्यों हर किसी को लिखना चाहिए ज़िंदगी में, और मैंने लिख दिया, तो आज उनका भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। आप जहाँ भी रहे खुश रहें। पिछले 2018 से ना मेरा बहुत कभी कभी वक्त इंसान का बहुत ही डाउनवर्ड एकदम ख़राब था। यूँ तो 16 से ही था, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी इमोशनल, और मैं बहुत ही इमोशनल व्यक्ति हूँ, तो फिर इमोशनल प्रॉब्लम्स के बीच समझ नहीं आता। लेकिन जब मुसीबत आन पड़ती है तो मैं बहुत शांत रहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर होते होते ये ट्रेनिंग हमको दी जाती है और वो हमारा नेचर बन जाती है। लेकिन 18 के बाद तो धीरे धीरे इतना डाउनवर्ड स्पाइरल हुआ कि मैं सब कुछ बंद करके घर पे ही बैठ गई, काम वाम पढ़ रही थी। तो उन दिनों मेरे पास ज़िंदगी में ऐसा था कि पहली बार मेरे पास काम नहीं था। मैंने बिग बॉस कभी देखा नहीं था। बिग बॉस मेरी बेटी देखती थी बचपन से, इनको सब पता था ये वो, लेकिन मैं कभी नहीं देखती थी। कुछ मेरे दोस्त भी उसमें थे पार्टिसिपेंट्स, उस समय मैं काम भी कर रही थी। लेकिन ऐसे ही मेरी डाउनवर्ड स्विंग में ना मैंने अचानक बिग बॉस देखना शुरू किया, और वहाँ एंट्री हुई सिद्धार्थ शुक्ला की। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कभी उसका सीरियल भी नहीं देखा लाइफ में कोई, क्योंकि वो लोग भी जब काम कर रहे थे तब हम भी काम ही कर रहे थे, तो इतना वक्त नहीं होता था। और ऑब्वियसली वो मुझसे इतना छोटा है, तो वो वाला भी इक्वेशन नहीं था कि मैं देख रही हूँ हाँ अच्छा है, मुझे पता था हैंडसम है, डूड है, क्योंकि ग्लैड्रेक्स का मॉडल था, काफ़ी चीज़ें वो करता था, तो लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन अपने जीवन के डाउनफॉल में और ऐसी डेलिकेट स्थिति में मैं जब घर पे थी, मैंने बिग बॉस देखना शुरू किया। मैंने कहा नहीं, बैठे बैठे सोचना तो यानी कुछ करना है। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला ने मुझे मंत्र मुक्त कर दिया। ऐसा लगा उस पूरे घर में सिद्धार्थ शुक्ला नहीं लड़ रहा है, पूरी दुनिया से मैं भी इसी तरह लड़ूंगी। और इतना सपोर्ट किया, और ट्विटर पे खास करके वो छोटे छोटे बच्चे थे सारे, और फिर भी मैं करती रही। कई बार अपोजिट फैंडम के लोग आपको गाली वाली भी दे देते हैं। आज बहुत गर्मी है तो मैं गाली खैर, लेकिन मैं फेस करती हूँ। अगर किसी को सपोर्ट करती हूँ तो दिल से करती हूँ, पीछे नहीं हटती, और करते रहे। मेरी तो लैंग्वेज इतनी अभद्र कभी रही नहीं, क्योंकि वो दे आर स्मॉल चिल्ड्रेन, मेरी उम्र के हिसाब से मेरे ही बच्चे जैसे हैं। और करते करते सिद्धार्थ जीत गया। फिर इंतज़ार होने लगा सिद्धार्थ ट्विटर पे कब आएगा, फिर इंतज़ार होने लगा सिद्धार्थ आगे क्या क्या करेगा। सिद्धार्थ जैसे जैसे जो भी करता रहा, लेकिन सिद्धार्थ हर घर का बेटा बन गया, हर घर का अपना बन गया, मेरा भी। और पता नहीं मेरा क्या हो जाता, पर उसने मुझे इस तरह से बाहर निकाला ना। उसने कैसे निकाला सिद्धार्थ ने, वो तो खुद ही जूझ रहा था वहाँ पे। और जिस शेर की तरह हमारा शेर लड़ता था ना, बस मुझ में ताकत आती गई, और वो ताकत है। तो सिद्धार्थ शुक्ला, शायद तुम्हें भी नहीं पता होगा, तुमने मुझे कैसे टाइम में मेरे जीवन में क्या सिखाया है। थैंक यू फॉर बीइंग दैट टीचर हु लिटरली पुल्ड मी आउट विद हिज चार्म।
with his strength, with his actions, and today I am there, normal, laughing, smiling, strong. और तुमको खोकर भी आज मुझ में वो ताकत है कि अब भी मैं ट्विटर पे जा रही हूँ और सब बच्चों को सपोर्ट ही कर रही हूँ, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही बात कह रही हूँ, चाहे अपने एनर्जी से है, चाहे अपने मेडिटेशन से है। मैं सबके लिए दुआ मांग रही हूँ और तुम्हारे लिए भी। और नटखट, तुमने तो कल सैटरडे ऊपर भी पार्टी मना ली होगी, और आज तो तुम उठ ही नहीं रहे होंगे क्योंकि संडे है, जिम नहीं जाना है, राइट? और थोड़ा सोने दो ना। बस हम उसी सिद्धार्थ को याद रखेंगे और तुम्हारी ज़िंदगी के हर पड़ाव को सेलिब्रेट करेंगे। मेरे असंख्य टीचर्स ज़िंदगी में, जिन्होंने मुझे जीवन के हर पड़ाव पे कुछ न कुछ दिया। कुछ लोगों ने ध्यान दिया, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, और 20 साल पहले मेरी लाइफ ही बदल दी। ऐसे मेरे टीचर श्री श्री गुरु रविशंकर जी, उनके तो क्या कहने। मैं बहुत टिपिकल आर्ट ऑफ लिविंग वालों टाइप्स नहीं हूँ, बहुत शैतान हूँ मैं, और रिबेल हूँ बहुत। तो कोई चीज़ों में फंसती नहीं हूँ ईजीली, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती हूँ चीज़ों को। पर गुरु का काम नहीं होता आपको जज करना, वही हमारे गुरु जी है। अब तो वो मुझे पकड़ पकड़ के एडवांस कोर्स में बिठा देते हैं। उनको पता है कुछ गड़बड़ होने वाली, इसको बिठा दो, ये ध्यान करेगी, शांत रहेगी। तो वो मेरा फेथ है। तो गुरु जी, आई लव यू टू। ज़िंदगी के जितने दोस्त मिले मुझे, स्कूल के दोस्त, मेरे पिछले कुछ कठिन दिनों में हर किसी ने रीच आउट किया, बोला कविता हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ जी, मेरा घर का नाम कविता है। उनका भी शुक्रिया। जीवन में जिन लोगों की वजह से ठोकरें खानी पड़ी, उनका भी शुक्रिया, क्योंकि आप नहीं होते तो मैं इतनी स्ट्रांग नहीं होती और मेरी स्माइल इतनी चौड़ी नहीं होती लाइफ में। सो थैंक यू टू द यूनिवर्स फॉर टीचिंग मी लेसन्स, फॉर holding me when I was about to fall, for lifting me up when I was down, for being there all the time, defining my life journey. आगे कहाँ जाएगी पता नहीं, कितनी जाएगी पता नहीं, पर थैंक यू ऑल। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सब जानते संस्कृत में, यानी अंधेरी को हटाना, गुरु। तो आपकी लाइफ में, आपकी मोमेंट्स के, किसी भी डार्क मोमेंट को जो अपने ज्ञान से, विजडम से, हंसी से हटाता है, वही गुरु होता है, तत्व। तो आई होप यू ऑल कैन रिलेट टू दिस, एंड आई एम स्वेटिंग इन द AC ऑल्सो। आई डोंट नो, सिट का नाम लेती हूँ ना तो वो जाएगा नहीं। खैर, अपने दर्द, कहते दर्द कहीं जाता नहीं है, दर्द के साथ जीने की आदत हो जाती है। पर बस मैं चाहती हूँ कि सबको मैं प्यार ही प्यार बांटूँ, क्योंकि ये अभी ऐसी सिचुएशन है कि प्यार ही बांटना है, आपको मदद ही देनी है लोगों की। पूरे वर्ल्ड में सिचुएशन ऐसी है। नाउ द वर्ल्ड डज नॉट नीड सक्सेसफुल पीपल एनी मोर, द वर्ल्ड नीड्स हीलर्स, मोर एंड मोर healers, more and more people who have compassion. That's my message for today, and I'm nobody to give a message, still दे रही हूँ। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ कैसे रहा जाए, इसके लिए मेरे YouTube पे काफ़ी से वीडियोज़ है, उनको देखिए। और अब मैं अपना संडे अच्छे से बिताऊंगी और आपको मेरे संडे का आखिरी सीन दिखाऊंगी। So I'm going to end the vlog with these cuties who are sleeping, and पीस तो सोती है कि क्या करती मुझे नहीं पता। ये देखिए, नौटंकी नौटंकी। और होप काफ़ी सीरियसली सो रही है क्योंकि AC चल रहा है, कंफर्टेबल है। पीस, तुम मैं जो करूँगी मम्मा वही करोगी। पीसू, ओ माय गॉड, आई डूइंग द रामदेव बाबा स्ट्रेच। उफ, टी
Bye guys. Me, hope, peace. We all are Siddharths and always will be.